राज्य उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार खाई में गिरने जैसे हादसों की घटनाएं सामने आती रहती है। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ताजा मामले के अनुसार ओल्ड मसूरी मार्ग राजपुर में 2 युवक खाई में गिर गए, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। देहरादून कंट्रोल रूम द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि ओल्ड मसूरी मार्ग राजपुर में 2 युवक खाई में गिर गए, जिनके रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना प्राप्त एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी संतोष सिंह रावत के हमराह मई आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल घटनास्थल पहुंचकर लगभग 100 मीटर नीचे खाई में उतरकर उक्त युवकों तक पहुंच बनाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी व दूसरा व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। एसडीआरएफ टीम द्वारा उक्त घायल व्यक्ति को कड़ी मशक्कत करते हुए खाई से बाहर निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया गया व मृतक को खाई से बाहर निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। उत्तराखंड एसटीएफ ने शुक्रवार को पुष्पांजलि इंफ्राटेक के एक निदेशक राजपाल बलिया को नैनीताल से गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पांजलि इंफ्राटेक के निदेशकों ने करीब 90 फ्लैट खरीदारों को 45 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का चूना लगा दिया। इस पूरे घोटाले की अहम कड़ी निदेशक दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल अभी भी फरार चल रहे हैं। दोनों भगोड़े आरोपी अभी दुबई में बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड लंबे समय से भूमाफियों और बड़े बिल्डरों की ऐशगाह और धोखाधड़ी का अड्डा बन चुका है। आए दिन बिल्डरों और भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी के मामले सामने आते ही रहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले राजपाल वालिया की पत्नी सैफाली वालिया को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं दीपक मित्तल के पिता अश्वनी मित्तल को भी देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर ले चुकी है। वर्ष 2020 में पुष्पांजलि बिल्डर्स के विरुद्ध कुछ फ्लैट खरीदारों निवेशकों ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जिस पर ग्रुप के मालिक दीपक मित्तल, उसकी पत्नी राखी मित्तल और अन्य निदेशक राजपाल वालिया के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में भी लगातार मिली अन्य शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कुल 9 मुकदमे दर्ज किए। इनमें दीपक मित्तल के पिता अश्वनी मित्तल को भी आरोपी बनाया गया था। बीते मंगलवार को ही पुलिस ने अश्वनी मित्तल को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपियों से की जा रही पूछताछ के आधार पर कई तथ्य सामने आने लगे। पुष्पांजलि ग्रुप व अन्य सहयोगियों के बैंक खातों की जांच की गई तो 41 खातों से 205 करोड़ के लेन देन का पता चला। खातों के लेन देन से पुलिस को पता चला कि दुबई के एक बिल्डर को भी बड़ी धनराशि दी गई है। इसके अलावा कुछ बड़ी संपत्तियां भी खरीदी गई। एसएसपी ने बताया कि अब गैंगस्टर एक्ट में भी आरोपियों की संपत्तियां जब्त की जाएगी। इस पूरे घोटाले मामले में पुष्पांजलि ग्रुप के साथ एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक फिल्म निर्माता और एक बड़े बिल्डर के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में भूमाफियाओं द्वारा रेलवे, वन विभाग और राजस्व की भूमि को 100 और 500 रुपए के स्टाम्प पर बेचने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देशित किया कि जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं उसके सबूत शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को दिखाएं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की है। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी के कफूर बस्ती में रेलवे की भूमि, गोलापार गौजाजाली स्थित वन विभाग, वलौर राजस्व की भूमि को भूमाफियाओं के द्वारा 100 और 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेच दिया गया है। जिन लोगों को यह भूमि बेची गई वे लोग उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं और ये लोग रोजगार के लिए यहाँ आए थे।
कुछ ही समय बाद CSC सेंटर में इनके वोटर ID तक बन गए। जब इसकी शिकायत प्रशासन मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई तो याचिकाकर्ता को जान माल की धमकी तक भूमाफियाओं ने दे डाली। याची ने कहा कि ये लोग उत्तराखंड की स्थायी निवासी नहीं है। राज्य सरकार ने वोट बैंक के लिए इन्हें बिजली, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया है। इसका भार स्थायी लोगों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों को सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जनहित याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराई जाए और इनके सभी दस्तावेजों की जांच की जाए। हरिद्वार जनपद के ASTU यानी मानव तस्करी निरोधक दस्ते ने ज्वालापुर पुलिस के साथ देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली की एक युवती और 2 युवकों को आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया गया है कि यहां प्रेमी प्रेमिका के द्वारा देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात्रि ASTU और ज्वालापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि रानीपुर मोड़ के पास दिल्ली से आए एक युवक युवती देह व्यापार करा रहे हैं। वह WhatsApp के जरिए ग्राहकों को फोटो भेजकर होटल में बुलाते हैं। इस पर ज्वालापुर की पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी कुंदन राणा व ASTU प्रभारी राकेंद्र कठैत ने पुलिस बल के साथ टिबड़ी के अंडरपास के पास छापा मारा और युवक युवती को एक ग्राहक के साथ पकड़ लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी अमन राय निवासी महिला कॉलोनी थाना गांधीनगर नई दिल्ली और डील करने आए आदिल मलिक निवासी किशनगंज लक्ष्मीनगर दिल्ली व आनंद विहार पुरानी दिल्ली निवासी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री के साथ ही WhatsApp चैट तथा कुछ युवतियों के फोटो व मोबाइल नंबर भी मिले हैं। पुलिस की पूछताछ में युवती ने बताया वह अपने प्रेमी अमन राय के साथ दिल्ली से हरिद्वार आई थी। अमीर बनने के चक्कर में वह देह व्यापार के धंधे में पड़ गई। अमन के कहने पर ग्राहकों को जस्ट डायल से कॉल और WhatsApp मैसेज करती थी। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया आरोपी महिला और युवक दिल्ली से देह व्यापार के लिए हरिद्वार आते थे। यहाँ मोबाइल फोन से ग्राहकों को प्रलोभन देकर होटल में बुलाते थे, ग्राहकों से मोटी रकम लेते थे और फिर 1-2 दिन रुककर वापस चले जाते थे। फोन पर संपर्क होने पर पुनः हरिद्वार आते थे। प्रदेश में जनपद नैनीताल उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता के घर में चोरों द्वारा घुसकर लॉकर में रखे लाखों की जेवरात और हजारों की नकदी पर हाथ साफ करने की घटना प्रकाश में आई है। हल्द्वानी के मुखानी थाना पुलिस को प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता सूरज पांडे कुसुमखेड़ा स्थित उदयलालपुर में अपने पिता सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर बसंत कुमार पांडे और माता के साथ रहते हैं। बीती 23 सितंबर को नंदाष्टमी पर नंदा देवी महोत्सव के लिए उनके माता पिता नैनीताल गए थे। बुधवार को उनके पड़ोसी ने फोन करके घर का ताला टूटा होने की सूचना दी। इस पर वह घर पहुंचे तो घर के मेन गेट का सेंट्रल लॉक टूटा हुआ था, जबकि अंदर कमरे का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। लॉकर का ताला भी टूटा था और लॉकर में रखे करीब 35 से 40 तोला सोने की जेवरात गायब थे। साथ ही करीब 10,000 रुपए की नकदी भी गायब थी। इस मामले में अधिवक्ता के पिता की ओर से पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। थाना प्रभारी रमेश बोहरा ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच के लिए घर में लगी CCTV कैमरों की DVR को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।